जी तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। आपके सामने कैनवा का इंटरफेस खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ मैं डिस्कस करूँगा वो ये है कि आपने कैनवा के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है। तो कैनवा के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपने अपना कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर लेना है। मैं यहाँ से यहाँ पर आता हूँ। जिस तरह आप लोग अपना नॉर्मली फेसबुक अकाउंट बना रहे होते हैं, गूगल का अकाउंट बना रहे होते हैं या दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं, इसी तरह से आपने साइन अप करना है कैनवा के ऊपर। तो यहाँ पर आपने लिखना है canva.com। तो आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद आपने सिंपली इसके ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। पुट करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद मैं मज़ीद डिटेल्स में नहीं जा रहा, सिंपल सा प्रोसेस है। जिस तरह से आप लोग अपने दीगर अकाउंट्स बनाते हैं, आपके लिए ये अकाउंट भी बनाना आसान होगा, आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास ये स्क्रीन खुल जाएगी इस तरह से। ये आपका मेन इंटरफेस होगा आपके अकाउंट का। यहाँ पर जो चीज़ें मैं जल्दी से उसको क्विकली आपको गो थ्रू करवाता हूँ इन चीज़ों से। देन फिर हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी चीज़ें डीप में जाकर भी देख लेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कैनवा का लोगो है, इसको मैं नहीं डिस्कस कर रहा। यहाँ पर डिज़ाइन एंड स्पॉटलाइट है। आप यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। यहाँ कह रहे हैं डिफरेंट एडिटर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से। लेट्स से यहाँ पर विजुअल सूट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, वाइट बोर्ड्स हैं, PDF एडिटर है। तो ये सिंपल डिफरेंट तरीके के एडिटर्स हैं आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल। मैं इसको भी नहीं छेड़ा, यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए इतनी यूज़फुल नहीं है, इसलिए मैं इनको भी डिस्कस नहीं कर रहा। उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं कैनवा की, तो ये आपके पास ये बटन अवेलेबल है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। देन सेटिंग्स हैं, इसको भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। इसके अंदर एक चीज़ अहम है कि अगर आप अपना थीम चेंज करना चाहते हैं, लाइक ये लाइट थीम है, अगर आप इसको डार्क करना चाहते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिंपली क्लिक करेंगे सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पर अभी सेटिंग्स का सारा ऑप्शन खुलेगा और वहाँ से जाकर आप जिस तरह अपने मोबाइल के अंदर वाइट और ब्लैक थीम आप यूज़ कर रहे होते हैं, डार्क एंड उसको लाइट बोलते हैं, वो आप यहाँ से कर लेंगे। मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखिए थीम के अंदर जाके लाइट और डार्क थीम्स हैं, आपने इसको डार्क कर लेना है। मुझे ज़्यादा सूटेबल है, ये मुझे ज़्यादा पसंद है कह लें डार्क कलर्स, तो मैं ज़्यादातर डार्क थीम ही यूज़ कर रहा होता हूँ। आप एक दफ़ा इसको डार्क कर लेंगे। अगर आप सेम अकाउंट मोबाइल पर भी यूज़ कर रहे हैं तो आपका ये वाला थीम जो है वो मोबाइल पे भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। यू नीड नथिंग टू डू विद इट। ओके, तो ये हमने बना लिया। अभी अपना थीम हमने अभी चेंज कर लिया। तो यहाँ आपने एक चीज़ सीख ली कि अगर आप कैनवा का थीम चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस था। सेटिंग में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, थीम का बटन आएगा, थीम पे जाकर आपने इसको डार्क कर लेना है। अगर आप डार्क करना चाहते हैं, अगर ये पहले से डार्क है, लाइट करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन वहाँ पर एक और बाय द वे मौजूद था, वो ये था कि अगर आप चाह रहे हैं कि जो भी थीम आपके कंप्यूटर पर या मोबाइल पर अप्लाई हुआ है वही आपके कैनवा का थीम भी हो जाए, तो वो तीसरा ऑप्शन था। उसको आप सेलेक्ट करके तो ये आप फ़ीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, ये सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा यहाँ पर नोटिफिकेशन है। अगर आपको कैनवा की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है या अगर आपने कोई टीम ज्वाइन कर रखी है, उसका टीचर्स की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। कैनवा के अंदर आप 3 काम कर सकते हैं। नंबर 1, आप फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं। लाइक जिस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर फ़ोटो कैप्चर करते हैं, उसके बाद आपको नीचे एडिटर देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपनी फ़ोटो का टेम्परेचर चेंज कर रहे होते हैं, कंट्रास्ट चेंज कर रहे होते हैं, बैलेंस चेंज कर रहे होते हैं, एक्सपोजर चेंज कर रहे होते हैं, सैचुरेशन चेंज कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल के फ़ोटो एडिटर के अंदर से चेंज कर रहे होते हैं। सेम एज इट इज़ आपको कैनवा भी फ़ोटो एडिटर प्रोवाइड करता है। आप उसकी हेल्प से भी ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला काम क्या हो गया, फ़ोटो एडिटिंग। दूसरा काम जो करता है कैनवा, वो ये करता है कि आपकी डिज़ाइनिंग के पार्ट में आपकी हेल्प आउट कर रहा होता है, यानी फ़ोटो डिज़ाइनिंग का काम कर रहा होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जिसे आप बोलते हैं, वो सारा काम भी आपको यहाँ पर बड़ी डिटेल में आपको जिस मकसद के लिए कैनवा जाना जाता है वो यही है कि ये एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर या वेबसाइट है। तीसरी जो चीज़ मैंने आपको मेन बतानी थी वो ये है कि ये वीडियोस को भी एडिट कर देता है, वीडियोस रिकॉर्ड भी कर देता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ। बाय द वे मैं कैनवा पे नहीं कर रहा, लेकिन ये आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर देता है और आपकी वीडियोस में जो छोटी मोटी एडिटिंग्स हैं, छोटी मोटी नहीं खैर, एक अच्छे लेवल पर आपको एडिटिंग करके दे देता है। एक प्रोफेशनल लेवल तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ें, बहुत सी एनिमेशन इसके अंदर मौजूद हैं, बहुत सी ट्रांजिशन इसके अंदर मौजूद हैं, बहुत से फ़ॉन्ट्स वगैरह इसके अंदर मौजूद हैं। तो काफ़ी हद तक आपकी वीडियोस को ये एडिट भी कर देता है। तो ये 3 मेन फंक्शंस थे कैनवा के। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 फ़ोटो एडिटिंग, नंबर 2 फ़ोटो डिज़ाइनिंग एंड नंबर 3 वीडियो एडिटिंग।
तो ये 3 मेन फीचर्स थे कैनवा के। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैनवा के ऊपर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं और आप ख़ुद से भी अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं जो बने बनाए टेम्पलेट्स यहाँ पर मौजूद हैं उनको यूज़ कैसे करना है, अपनी फील्ड से रिलेटेड टेम्पलेट निकालना कैसे है। लाइक मेरा अगर रेस्टोरेंट है तो मुझे रेस्टोरेंट से रिलेटेड पोस्टें चाहिए भाई, मुझे बिज़नेस से रिलेटेड नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके रेस्टोरेंट की पोस्ट निकालूंगा। कैसे निकालूंगा वो भी हम देख लेते हैं। अगर मेरी एकेडमी है तो मुझे फिर रेस्टोरेंट की पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे एकेडमी से रिलेटेड पोस्ट चाहिए। इसी तरह मेरे व्हाट्सएवर आपका जो भी बिज़नेस है आपको उससे रिलेटेड पोस्ट चाहिए, तो आप सिंपली कैनवा पर आएंगे। अब उस पोस्ट को निकालना कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। उससे पहले एक और चीज़, सबसे पहले आपको नीश फाइनल नहीं करनी होगी। नीश से मुराद आपकी फील्ड, जैसे मैंने अभी आपको 2-3 फील्ड्स गिनवाई, वो आपको फाइनल नहीं करनी। पहले आपको प्लेटफॉर्म फाइनल करना है कि मैं ये जो पोस्ट बनाने जा रहा हूँ मैं किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाने जा रहा हूँ। क्या मैंने ये यूट्यूब की कम्युनिटी में डालनी है, या मैंने ये फेसबुक पे पोस्ट डालनी है, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालनी है, मुझे किस मकसद के लिए ये पोस्ट चाहिए, सबसे पहले मैं वो फाइनल करूँगा। तो पहले वो फाइनल हो जाएगा। अभी हम क्या फ़ाइनल करने जा रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनाऊँ। ठीक है जी, ये मैंने फाइनल कर लिया कि मैंने पोस्ट किस लिए बनानी है, इंस्टाग्राम के लिए। तो इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनानी है। उसके बाद मैं फिर फाइनल करूँगा इंस्टाग्राम के लिए मुझे पोस्ट तो बनानी है, लेकिन ये पोस्ट मुझे किस फील्ड से रिलेटेड बनानी है। फूड है, फूड आइटम है, कोई मेरा शूज़ का ब्रांड है, कोई मेरी एकेडमी है, कोई मेरा रेस्टोरेंट है, कोई मेरा ई-कॉमर्स का व्हाट्सएवर जो भी मैं सेल आउट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आऊँगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट। तो मैं यहाँ पर सर्च बार में टॉप पर ही इंस्टाग्राम पोस्ट, मैंने यहाँ पर लाके इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा। तो ये देखिए इंस्टाग्राम पोस्ट एक वो कह रहा है कि 2 होती हैं इंस्टाग्राम पोस्ट, एक पोर्ट्रेट में होती है और एक स्क्वायर में है। स्क्वायर यानी जिसकी विड्थ और हाइट दोनों बराबर हैं। पोर्ट्रेट वो होती है कि जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल स्क्वायर में ले हूँ। स्क्वायर वाली जो पोस्ट है वो आपको तकरीबन सारे प्लेटफॉर्म पे चल जाएगी, फेसबुक पे भी चल जाएगी, इंस्टा पे भी चल जाएगी, यूट्यूब कम्युनिटी पे भी चल जाएगी, यानी आपके बहुत से प्लेटफॉर्म्स को कवर कर देगी। तो मैंने सिंपली क्या लिखा यहाँ पर, इंस्टाग्राम पोस्ट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा पोस्टें आ गई इंस्टाग्राम से रिलेटेड, 4,71,263। लेकिन ये सारी मेरे फील्ड से रिलेटेड नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मुझे आप अज्यूम कर लीजिए कोई भी बिज़नेस इस वीडियो के अंदर कि आप किसी एक नीश को टारगेट कर लीजिए, उस नीश से रिलेटेड फिर आप यहाँ पर चीज़ें सर्च आउट कर लीजिए। मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट है मेरा स्पेशल फास्ट फूड का, मैं उससे रिलेटेड कंटेंट निकालना चाह रहा हूँ और अभी मैं उसी के लिए पोस्ट निकालूंगा। तो मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद आप सिंपली इंस्टाग्राम पोस्ट में चले गए। इंस्टाग्राम पोस्ट में जाने के बाद 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये आप यहाँ पर आके फ़िल्टर में जाइए, फ़िल्टर में जाने के बाद यहाँ पर आप आ जाइए। यहाँ से आप देख सकते हैं बिज़नेस है, मार्केटिंग है, प्रोडक्ट है, सेल है, कॉर्पोरेट है, ऐड है। व्यू मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे फैशन है, स्कूल है, एजुकेशन है, इलस्ट्रेशन है, ग्रीटिंग्स हैं, कोट्स हैं, फूड है। ये फूड आ गया मेरा, ठीक है। फूड पे क्लिक कर दिया मैंने। अब जितनी भी मुझे पोस्टें शो होगी वो किससे रिलेटेड शो होंगी, फूड से रिलेटेड शो होंगी। यहाँ पर आपने अप्लाई कर देना है। कैनवा जो कि इंटरनेट पे चल रहा होता है, तो इंटरनेट आजकल थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है हमारे यहाँ, इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत फील हो रही होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 फ़िल्टर्स लगा लिए। यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा हुआ है कि ये इंस्टाग्राम की पोस्ट होनी चाहिए और स्क्वायर में होनी चाहिए। सेकंड ये फूड की पोस्ट होनी चाहिए। अब देखिए मैजिक, अब ये जितना भी कंटेंट आ रहा है ये सारा आपको फूड से रिलेटेड शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें आपको बहुत से प्रीमियम डिज़ाइन भी बाय द वे मिलेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसी तरह से ये देख लीजिए। तो आप सिंपली आप किसी भी एक को सेलेक्ट करके, मैं अब सिंपल ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा आप लोगों का, यहाँ पर जाके हम इसको एक पोस्ट मैंने ले ली, एक टेम्पलेट ले लिया। अब टेम्पलेट को मैं एडिट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको एक नए टैब में ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं इसको एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद रिज़ल्ट्स आपके सामने होंगे। कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट। बहुत से लोग इस कम्युनिटी के अंदर, आपको जितने भी मार्केट में लोग हैं वो ज़्यादातर अब कैनवा को ही प्रेफर करते हैं, कैनवा को ही यूज़ करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बहुत प्रोफेशनल रेस्टोरेंट्स हैं या बहुत प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं, वो फिर जाते हैं आपके फ़ोटोशॉप या स्ट्रक्चर की तरफ, लेकिन अब मोस्टली लोग कैनवा को ही यूज़ करते हैं। तो खैर ये आपके पास आ गया। आपने यहाँ से अपने बिज़नेस से रिलेटेड चेंजेस कर लेनी है। मैं ये पूरा एडिटर आपको समझाऊँगा
मैंने अभी सिर्फ आपको ये बताना था कि आपने अपने बिज़नेस से रिलेटेड पोस्ट कैनवा से कैसे निकालनी है और वो कहाँ पर पड़ी होगी, किस तरह से आपने उसको फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बता दिया, जिस भी फील्ड से रिलेटेड आपकी पोस्ट होगी आपने उसको निकाल लेना है। अब इसको एडिट कैसे करना है, सिंपली आप यहाँ पर आएंगे, टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट एडिट कर लेंगे। लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शामा। स्पेलिंग में थोड़े से मैं कमज़ोर हूँ तो वो माफ़ कीजिएगा अगर गलती हो जाए तो। मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर जाके मैंने शवारमा लिख दिया जी, ये लें, ठीक है, स्पेशल शवारमा। यहाँ से आप इमेज चेंज करेंगे, आप यहाँ पर डबल क्लिक कर लीजिए। आई थिंक के फ्रेम लगा हुआ है, फ्रेम क्या होता है मैं समझाता हूँ, अभी परेशान नहीं होना। खैर यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये इंटरनेट के ऊपर चल रहा होता है सिस्टम सारा। मैं यहाँ से डिलीट इमेज, ये क्या फ़र्क है फ्रेम में और इमेज में, मैं समझाता हूँ बाद में। यहाँ पर आके आप एलिमेंट में जाके शवारमा की इमेज लेके यहाँ पर लगा देंगे और लगाने के बाद आपका ये फ्रेम तैयार हो जाएगा। अब ये सारा मैं यहाँ समझा नहीं रहा आपको, ये जितना भी सेक्शन आ रहा है यहाँ पर डिज़ाइन का, एलिमेंट का, अपलोड का, टेक्स्ट का, ये वाला जो ऑप्शन है वो मैं अभी आपको नहीं समझा रहा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। हमने ये डिस्कस करना था कि अगर आपने टेम्पलेट्स को यूज़ करना है तो वो कैसे यूज़ करना है, वो हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया। मैं अभी इसको क्लोज़ करने जा रहा हूँ, दोबारा हम अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो ये हमने टेम्पलेट को यूज़ करना सीख लिया, किस तरह से हमने टेम्पलेट निकालना है। इस तरह से आप यूट्यूब का थंबनेल बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर यूट्यूब थंबनेल लिखेंगे, उसके बाद अपनी आप फील्ड लिखेंगे तो उससे रिलेटेड आपका थंबनेल आ जाएगा। एक और तरीका छोटा सा क्विकली समझ लीजिए, मुझे अगर यूट्यूब थंबनेल बनाना है जी व्लॉगिंग के लिए, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा व्लॉगिंग यूट्यूब थंबनेल, राइट। मैंने कीवर्ड टाइप कर दिया अपना। अब कीवर्ड के अंदर मैंने उसको ये भी बता दिया कि मुझे चाहिए क्या, यूट्यूब थंबनेल चाहिए, और मैंने ये भी बता दिया कि मुझे फील्ड क्या है मेरी, व्लॉगिंग। पिछली दफ़ा क्या हुआ था, पिछले स्टेप में हमने सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा था, उसके बाद हमने नीश फिल्टर के अंदर से जाकर सेलेक्ट की थी। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अपनी नीश भी बता और मैंने अपना प्लेटफॉर्म भी बता दिया। अब यहाँ पर जितने भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी वो एक तो यूट्यूब थंबनेल का साइज़ होगा उसका, और दूसरा वो व्लॉगिंग से रिलेटेड होगा। तो व्लॉगिंग से रिलेटेड जितने इसके पास थंबनेल थे उसने मुझे सारे शो कर दिए। तो ये दो तरीक़ों के साथ अपने अपने टेम्पलेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और उनको आप एडिट कर सकते हैं ईजीली। अब आते हैं कि अगर आपने ख़ुद से चीज़ें बनानी हैं तो वो आप कैसे बना रहे होंगे। वो बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले जो काम करना होता है वो होता है साइज़ लेना। यानी मुझे अगर यूट्यूब की थंबनेल बनाना है तो मुझे उसका साइज़ पता होना चाहिए। वैसे तो इसके अंदर मौजूद है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसका साइज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब मेरे पास मेरे चंद ही दिन पहले मेरे एक दोस्त ने कांटेक्ट किया कि यार मुझे ना इस साइज़ की एक इमेज चाहिए। उसने कहीं डॉक्यूमेंट जमा करवाना था। उन्होंने कहा कि हमें ये मुझे वो स्पेसिफिकेशन सॉरी रेजोल्यूशन तो याद नहीं है उसकी क्या थी एग्जैक्ट, बट वो इसके अंदर मौजूद नहीं थी कैनवा के अंदर। उसने मुझे कहा कि मुझे इस रेजोल्यूशन में लेट्स से कि 200 बाय 350 मुझे इस रेजोल्यूशन के अंदर एक इमेज चाहिए मेरी और उसका बैकग्राउंड क्लियर हो, वाइट बैकग्राउंड हो। तो मैंने 2 मिनट लगाए, कैनवा पे आया, उसको बना के बड़े अच्छे तरीके से मैंने उसको डिलीवर कर दिया। उसको बहुत पसंद आई बाय द वे। तो खैर अब मैंने क्या किया था, अब यहाँ पर 200 बाय 350 का साइज़ अवेलेबल नहीं था तो मैं कैसे लूँगा। वो आप यहाँ पर क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके आप कस्टम साइज़ पे क्लिक करेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर कस्टम साइज़ पे जाएंगे। कस्टम साइज़ पे जाने के बाद आप यहाँ पर वो साइज़ मेंशन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, उसने मुझे कहा था 200, उसने मुझे ये वैसे एग्जैक्ट साइज़ तो नहीं था, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई कह देता है तो आपको ये साइज़ यहाँ पर आपने लिखना है। यहाँ पर आप पिक्सल ही रहने देंगे। बाय द वे ये क्या चीज़ें हैं, ये यूनिट्स हैं। आप जब स्क्रीन के लिए काम कर रहे होते हैं, यानी आप कंप्यूटर के ऊपर कोई तस्वीर शो करनी है, फेसबुक की डीपी है, वो इंचेस में नहीं होगी। अब डीपी इंचेस में तो नहीं होगी, आप मापेंगे तो नहीं डीपी को। यानी अगर मेरा बड़ा मोबाइल है तो यानी मेरे मोबाइल की फिर बड़ी डीपी हो जाएगी, उसका साइज़ जी 4 इंच हो गया। मैं कंप्यूटर पे देख रहा हूँ जी, तो मेरी कंप्यूटर पे जो प्रोफाइल पिक्चर का साइज़ आ रहा है वो जी इतना साइज़ है, इतनी वो स्क्वायर में है, विड्थ है उसकी इतनी हाइट है, तो ये 2 इंच बनता है, तो 2 इंच इसकी हाइट बनती है। ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो पिक्सल होता है। लेकिन जब आप आउट ऑफ द स्क्रीन चले जाते हैं, स्क्रीन से बाहर निकल जाते हैं, तो आपको लेट्स से जैसे ये पेन है, अब ये पेन की एक विड्थ है, ये इसकी विड्थ है, ये कितने इंचज़ है वो आप माप लेंगे। पैमाना आपके पास मौजूद है, इंच टेप मौजूद है, तो आप उसके थ्रू इसको माप सकते हैं। तो जब इसको माप सकते हैं तो फिर ये इंचज़ में आ जाएगा। अगर ये बहुत छोटा है तो फिर मिलीमीटर में चला जाएगा, लेकिन अगर मिलीमीटर से थोड़ा बड़ा है तो सेंटीमीटर में चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो तीनों यूनिट्स हैं, ये फ़िज़िकल कोई भी चीज़ आपके पास है तो उसका साइज़ लेने के लिए ये तीनों
यूनिट्स मौजूद है। अगर आपके पास कोई फ्लेक्स आ जाती है, लेट से मैं आता हूँ आपके पास एज अ कस्टमर, मैं कहता हूँ जी मुझे 5 फीट बाई 6 फीट की फ्लेक्स बनानी है, यानी उसकी 5 फीट उसकी विड्थ होगी, 6 फीट उसकी हाइट होगी। तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर कैनवा में तो फीट का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, अब हम किधर जाएं? तो उसके लिए ये तरीकाकार होता है कि आप फीट को सेंटीमीटर में या इंचेस में कन्वर्ट कर लेते हैं बआसानी। 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं, तो 5 फीट के अंदर 60 इंचेस हो गए। इसी तरह से आप अपने फीट वाला जो पैमाना है उसको आप इंचेस में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख देंगे। यानी 5 फीट मैंने कहा था आपको विड्थ है, तो आप यहाँ पर जाके 60 लिख देंगे और यहाँ से आप इंच कर देंगे, यानी 60 इंच। तो 60 इंच का क्या मतलब हुआ, 5 फीट। तो ये 5 फीट की फ्लेक्स बन जाएगी आपकी, सिंपल, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है आपने। तो मैं यहाँ से दोबारा इसको पिक्चर में कर रहा हूँ, 200 कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्रिएटेड न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है। क्रिएटेड न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, अब आपके पास कैनवा का एडिटर खुल जाएगा जिसके ऊपर आप चीज़ों को एडिट कर रहे हैं, तो जिसके ऊपर आप चीज़ों को टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, इमेज ऐड कर रहे हैं, व्हाट्सएवर जो चीज़ें आप ऐड करें। अब हम कंप्लीट वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेंगे। एडिट कैसे करनी है चीज़ें वो भी आपको समझ आ जाएगी, यानी टेम्पलेट एडिट करने में जो चीज़ें मैंने स्किप की हैं वो सारी आपको यहाँ समझ आएंगी अब। और अगर आपने न्यू डॉक्यूमेंट कोई बनाना है तो वो भी आपको यहाँ समझ आ जाएगा। अब आइए, सबसे पहले जो मेरे पास ऑप्शन मौजूद है वो डिज़ाइन का है। तो डिज़ाइन के अंदर बेसिकली मेरे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, डिज़ाइन के अंदर मेरे पास अवेलेबल हैं सारे के सारे टेम्पलेट्स। ये जो मैंने साइज़ लिया है ना, इस साइज़ से रिलेटेड मुझे वो कुछ वो दिखा रहा है, सजेशंस दे रहा है कि ये डिज़ाइन ना आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट से देखिएगा, अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये वाला डिज़ाइन इस डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर क्लिक किया, ये वाला डिज़ाइन यहाँ पर आ गया, राइट। अब मैं इसको अपने साइज़ के मुताबिक अरेंज कर लूँगा। इसके अलावा यहाँ पर मुझे और भी दिखा रहा है, यहाँ पर मुझे टेक्स्ट का टेम्पलेट यानी कलर स्कीम दिखा रहा है। वो 2 पेज का था तो उसने दोनों पेज दिखा दिए। मुझे ये नहीं चाहिए, लेट से मुझे जी ये वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो ये सिंपली अप्लाई हो गया। यहाँ पर आप अपना एडिटिंग कीजिए और दैट्स इट, आपका डिज़ाइन तैयार है। मुझे ये भी नहीं चाहिए फ़िलहाल, तो मैं क्या करूँगा जी, अब मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। अगर चाहिए हुआ तो यहाँ से आप रख लीजिएगा। मैं इसका बैकग्राउंड भी फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। ओके, सेकंड ऑप्शन एलिमेंट। एलिमेंट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एक सेक्शन है, पोर्शन है। एलिमेंट के अंदर आपको क्या मिलेगा, फ़ोटोज़ मिलेंगी, वीडियोज़ मिलेंगी, एनिमेशंस मिलेंगी, इसके अलावा आपको फ्रेम्स मिलेंगी। फ्रेम्स क्या होती हैं, थोड़ा सा टाइम दें बताता हूँ अभी। फ्रेम्स मिलेंगी, PNGs मिलेंगी, इसके अलावा चार्ट्स मिलेंगे, इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, और अब यहाँ पर जाइए देख लीजिए, शेप्स, लाइंस, ग्राफिक्स, स्टिकर्स मिलेंगे, फ़ोटोज़ मैंने आपको बता दिया, वीडियोज़ मैंने आपको बता दिया, ऑडियोज़ मिलेंगी। 3 ही बेसिक फॉर्मेट्स होते हैं ना, ऑडियो होती है, वीडियो होती है, या फिर इमेज होती है, तो आपको तीनों यहाँ पर मिल जाएंगे। चार्ट्स का मैंने जिक्र किया, वो आगे। टेबल्स मैंने जिक्र नहीं किया था, वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। फ्रेम्स, इनको यूज़ कैसे करना है वो भी बताता हूँ आपको मैं। बाकी ये सारी कलेक्शंस हैं, कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए यहाँ पर, लेट से मुझे चाहिए फेसबुक का आइकन चाहिए, तो मुझे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे नहीं जाना। जब आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं तो आपको हर चीज़ बाहर से लानी पड़ती है। इमेज चाहिए तो बाहर से लाएंगे आप। इसके अलावा आपको वीडियो चाहिए, वीडियो फोटोशॉप में खैर नहीं चलेगी। आपको कुछ भी चाहिए, आइकन चाहिए, कोई भी वेक्टर चाहिए, कुछ भी इमेज चाहिए, जितनी भी चीज़ें आपको उसके अंदर चाहिए वो सारी आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। यहाँ पर अब इन्होंने क्या सहूलत कर दी कि एलिमेंट्स में जाइए, यहाँ पर मुझे लेट से फेसबुक का आइकन चाहिए तो मुझे फोटोशॉप से नहीं मिलेगा, लेकिन कैनवा से मिल जाएगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा फेसबुक लोगो, तो यहाँ पर देखिए फेसबुक लोगो आ गया। फेसबुक से लेके मैंने फेसबुक लोगो लिखा तो देखिए उसने मुझे फेसबुक से रिलेटेड ग्राफिक भी दिखा दी, यानी लोगो भी दिखा दिया, फ़ोटो भी दिखा दी मुझे, वीडियो भी दिखा दी मुझे, फ्रेम्स भी दिखा दी मुझे, और मुझे ऑडियो भी दिखा दी। ऐसी ऑडियो जिसके अंदर फेसबुक का कीवर्ड आ रहा था। ये देखिए फेसबुक स्टॉप, फेसबुक स्टार्ट। तो यहाँ पर मुझे लोगो चाहिए था, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सिंपली लोगो आ गया। अब मैं इसको जहाँ चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए, मुझे यहाँ पर छोटा करना था, मैंने छोटा कर लिया, बड़ा करना था, मैंने बड़ा कर लिया। तो इस तरह से मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको। अगर आप स्क्रीन को बड़ा करना चाहते हैं, मैं अभी इसको फ़िलहाल यहाँ पर ले आता हूँ अपनी फ़ोटो को। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि अगर आप स्क्रीन को बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको जूम इन कर लीजिएगा, तो ये यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। इसको हम अभी अब एडजस्ट कर लेते हैं नीचे करके। तो यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपको एलिमेंट के अंदर ये देखने को मिल गया।
अब सेकंड क्या चीज़ है, मैंने यहाँ पर लेट से अपनी फ़ोटो लगानी है जी फ्रेम के अंदर, फ्रेम समझाने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर जाके फ्रेम लिखेंगे। फ्रेम होता क्या है, फ्रेम कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप अपनी फ़ोटो को फिट कर सकते हैं। फ्रेम जैसे अगर मैं दुकान पे जाता हूँ, मैं कोई सर्कल में फ्रेम ख़रीदता हूँ, तो सर्कल वाले फ्रेम में क्या होगा, अगर मैं उसके अंदर अपनी फ़ोटो लगाऊंगा तो वो सर्कल में शो होगी, ऐसा ही है। अगर मैं कोई स्क्वायर वाला फ्रेम ख़रीदता हूँ तो उसमें क्या होगा, मेरी फ़ोटो स्क्वायर में शो हो जाएगी। अगर मैं कोई रेक्टेंगल ख़रीद लेता हूँ जिसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, हाइट बहुत कम है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जैसा फ्रेम है वैसे मेरी फ़ोटो नज़र आएगी भाई। तो जिस जिस तरह के फ्रेम होंगे वैसी वैसी ही आपकी फ़ोटो उसके अंदर नज़र आएगी। उसको आप अपनी फ़ोटो को उस शक्ल में, उस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा फ्रेम के अंदर क्या होता है। फ्रेम मैंने लिखा, ये फ्रेम वाला सेक्शन आ गया, सी ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आप, ये सर्कल है, सर्कल वाला फ्रेम है, तो अगर आप इसमें अपनी फ़ोटो को फिट करेंगे तो आपकी फ़ोटो सर्कल में शो होगी। देखिएगा मैं 2-3 आपको फ्रेम फिट करके दिखा देता हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये सर्कल आ गया। अभी मैं फ़ोटो इसके अंदर नहीं लगा रहा, फ़ोटो कैसे लगानी है वो भी बताता हूँ आपको। मैं भी 2-3 किस्म के फ्रेम ले रहा हूँ। ये मैंने एक और फ्रेम ले लिया, उसके बाद मैंने एक ये वाला फ्रेम भी ले लिया, उसके बाद मैं नीचे से कोई, आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं फ्रेम्स के अंदर। एक ये वाला फ्रेम ले लेता हूँ, इसमें आपको कलरिंग भी समझ आ जाएगी। बाज़ फ्रेम के आगे बॉर्डर भी लगा हुआ है तो वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए जी, मैंने 4 फ्रेम्स ले लिए। 4 फ्रेम्स लेने के बाद आप इससे, मैंने इसके अंदर फ़ोटो अपलोड करनी है, अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। तो आप सिंपली अपलोड में जाएंगे। अपलोड में जाने के बाद आप यहाँ पर अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी गैलरी से अपनी फ़ोटो को डाउनलोड करके यहाँ पर लगा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक फ़ोटो लगा देता हूँ। लेट से जी ये कोई साहिब है, मैंने इनकी फ़ोटो लगा दी। मैंने यहाँ पर, यहाँ से इसको उठाया, ड्रैग किया और यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर दिया। अब देखिए इनकी फ़ोटो जो है वो सर्कल में आ गई, ठीक है। इसी तरह से मैंने यही फ़ोटो यहाँ पर भी लगा दी। सेम फ़ोटो लगा रहा हूँ चारों फ्रेम्स में, फ़र्क देखते जाइए आप। एक ही बंदे की फ़ोटोज़ 4 डिफरेंट फ्रेम्स में लगाई है, तो आप देख सकते हैं कि वो कैसे शो हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर सर्कल में लगाया तो ये फ़ोटो सर्कल में शो हो रही है। अभी यहाँ पर एक सर्कल थोड़ा सा साइड से राउंडेड था, जिगजैग शेप में था, तो वहाँ पर शेप वैसे शो हो रही है। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ होगी कि शेप तो ठीक है लेकिन ये इमेज कट रही है। इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, आपने इमेज पे आके डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपने इसको नीचे ड्रैग कर लेना है, तो जितना आपका जो डिज़ायर्ड एरिया था, जो आप एरिया चाहते थे, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये थे सिंपल फ्रेम्स। इसके अलावा ये बॉर्डर वाला फ्रेम है। बॉर्डर वाले फ्रेम में क्या होता है, इमेज तो आपकी फ्रेम में आ गई है लेकिन इसके अराउंड आप ये बॉर्डर देख रहे होंगे, ये इस कलर में, ये वाला, ये ब्लूइश सा कलर है। आप इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर जाएंगे, आपके पास सारे कलर्स आ जाएंगे। अब यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। आपको ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं, ग्रेडियंट को क्या होता है, एक से ज़्यादा कलर जो होते हैं उनको ग्रेडियंट कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ग्रेडियंट्स मौजूद हैं, आप कोई ग्रेडियंट लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने ग्रेडियंट लगाया तो ये देखिए, एक ये कलर है, एक ये कलर है, तो ये डिफरेंट कलर्स हैं। अगर आपने सॉलिड कलर यानी सिंगल कलर लगाना है तो आप यहाँ से सिंगल कलर भी लगा सकते हैं। तो दिस इज़ अप टू यू। तो आई होप सो कि फ्रेम वाला सेक्शन भी आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे जी। अच्छा, एलिमेंट्स के अंदर आपको चीज़ें समझ आ गई सारी। फेसबुक मैंने यहाँ पर लिखा तो फेसबुक से रिलेटेड इमेज, फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको आ गई थी, आपको पास आ गई थी। मैं यहाँ पर अगर लैंडस्केप लिखता हूँ तो आपको यहाँ पर देखिएगा क्या क्या चीज़ें। ऑल पे क्लिक है तो यहाँ पर ये सारी लैंडस्केप्स आ गई, ग्राफिक्स भी आ गए, फ्रेम्स भी आ गई, वीडियोस भी आ गई, ऑडियो भी आ गई। तो चारों चीज़ें आपके पास आ गई। अब आपको जो भी चीज़ चाहिए आप वहाँ से चीज़ उठाएंगे और अपना पोस्टर तैयार कर लेंगे। लेट से मुझे ये चाहिए तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और अब इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब वो आगे जाके प्रोसेस आएगा सारा। इसके अलावा एक और चीज़ फ़ोटो से रिलेटेड थी, वो मैं चाहे वो डिस्कस करता चलूँ ताकि मुझे टेक्स्ट की तरफ जाना है आगे। और फिर एक दो चीज़ें और हैं, दैन फिर हम ये आपका ये कंप्लीट कोर्स कैनवा का मुकम्मल हो जाएगा। फिर वीडियो वाला सेक्शन एक रह जाएगा, वो भी मैं जल्दी से डिस्कस कर लूँगा। फ़ोटो के अंदर मैं यहाँ पर कोई फ़ोटो ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर मैन लिखता हूँ तो मैं आपको फ़ोटो की सारी सेटिंग्स बता देता हूँ कि फ़ोटो के अंदर आप क्या क्या ऑप्शन हैं आपके पास। मैं फ़ोटो यहाँ पर ऐसा लेता हूँ जिसका बैकग्राउंड है, लेट्स से ये फ़ोटो है। ये मैंने फ़ोटो ले लिया जी, आपके सामने ही लिया मैंने, कैनवा से ही लिया, गैलरी से नहीं लिया। अब इस फ़ोटो का मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है वो भी कैनवा आपको देगा भाई, ऑटोमेटिकली रिमूव करके देगा। आपने यहाँ पर क्लिक किया, एडिट फ़ोटो में गए। लेकिन एक बात बताता चलूँ कि ये वाला जो फंक्शन है वो कैनवा के फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको कैनवा प्रो परचेज़ करना पड़ेगा कैनवा की वेबसाइट से, देन ही आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं।
बीजी रिमूवर पे क्लिक करेंगे आप, तो देन आपका 1 क्लिक के अंदर बैकग्राउंड, ये देखिए विद इन अ सेकेंड्स के अंदर आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। स्क्रीन को दोबारा वापस ले आते हैं अपनी पोजीशन पे। तो ये ठीक है जी, बैकग्राउंड रिमूव करना आ गया आपको, कितना आसान है। अब आगे चलते हैं जी। आगे अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पिक्चर के अराउंड बॉर्डर्स लगा दूँ भाई। कोई बॉर्डर्स लगाने से पहले मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड चेंज कर दूँ। पहले तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये ऑप्शन आ गया कलर का। कलर्स में जाके आप यहाँ से सिंपल, अगर सॉलिड कलर चाहिए तो यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करके ये सारी गैलरी आपके पास आ गई। मैं कोई डार्क कलर लेना चाह रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें विजिबल आसानी से हो सके। ले जी, मैंने रेडिश टोन में कलर ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज के यहाँ तो एक तो अब आपको जो नेक्स्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप अपनी इमेज का शेडो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। शेडो के अलावा अगर आप आउटलाइन क्रिएट करना चाहें, आउटलाइन क्या होती है, आपकी इमेज के इर्द गिर्द आपको वाइट कलर की लाइंस, आपने अक्सर थंबनेल्स पे देखी होगी या फेसबुक की पोस्ट पे देखी होगी, वो आपको दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक किया, एडिट फ़ोटो पे क्लिक कर लेंगे। एडिट फ़ोटो पे जाने के बाद आप सिंपली माउस को स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर शेडोज़ का बटन आ रहा है। शेडोज़ में जाके आप सबसे पहला जो है वो ग्लो का है। ग्लो के अंदर क्या होता है वो आप चेक कर लीजिए। आपकी फ़ोटो के इर्द गिर्द एक ग्लो सा इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो खैर मैं यहाँ पर अब दोबारा से वो सारा प्रोसेस करने वाला हूँ। सबसे पहले इमेज ली, इमेज किया, बैकग्राउंड रिमूव किया, एडिट फ़ोटो पे गए और यहाँ से जाके टेक्स्ट जब आपने लिखना है तो टेक्स्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे। टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद आपके पास डिफरेंट तरह के, एक तो बने बनाए टेक्स्ट अवेलेबल हैं। जिस तरह बनी बनाई पोस्टें अवेलेबल थी, इसी तरह से बने बनाए टेक्स्ट भी अवेलेबल है। इनको आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से सिंपल सा कोई टेक्स्ट ले लीजिए। मैंने यहाँ पर ऐड हेडिंग पर किया, हेडिंग मेरे पास आ गई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग लें जी, मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब टेक्स्ट में क्या क्या सेटिंग्स कर सकता हूँ वो तो आप लोग ज़रा बगौर देखिएगा। इसकी मैं सेटिंग्स क्या कर सकता हूँ, सिंपल सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे तो मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट क्या होता है, आपकी जो टेक्स्ट का स्टाइल है सिंपल वर्ड्स में, आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिंपली आपके पास नंबर ऑफ़ फ़ॉन्ट्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, तो आप उसको अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा फ़ॉन्ट आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ पर सारे फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। आप इनको सिंपली जो भी आप फ़ॉन्ट चाहते हैं, मैंने अगर ये लगाना है ऑस्ट्रेलियन कस्टम रेगुलर फ़ॉन्ट, तो ये वो लग गया, राइट। मैं ज़्यादा आपको ट्राई नहीं करवा रहा, आप ख़ुद कर लीजिएगा, टाइम ऐसे आप लोगों का वेस्ट होगा। उसके बाद आप यहाँ से स्ट्रेच करके आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जो नंबर देख रहे हैं वो इसका साइज़ ही एक्चुअल में, तो आप प्लस करते जाएंगे तो 1 पॉइंट इंक्रीज़ होता जाएगा। अभी मुझे ये भी आपको समझ आ गया। उसके बाद अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो ये वाला कलर का ऑप्शन है। ये जो ए लिखा आ रहा है ये कलर का सिंबल है। यहाँ पर आप जाके वाइट कलर है, रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं, व्हाट्सएवर, ग्रीन कर सकते हैं, पैरेट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल चलें ये कलर ले लेता हूँ। ओके, तो हमने इसका कलर भी चेंज करना सीख लिया, कलर चेंज करना सीख लिया, फ़ॉन्ट चेंज करना सीख लिया, साइज़ इंक्रीज़ करना सीख लिया, राइट। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर जो ऑप्शन है बोल्ड का, अगर आपका कोई ऐसा टेक्स्ट है जो बोल्ड हो सकता है तो यहाँ से आप बोल्ड भी कर सकते हैं। ये जो ऐसा फ़ॉन्ट है जिसको आप बोल्ड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर एक्टिव नहीं है। इटैलिक है तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। अगर आप यहाँ से कोई ऐसा फ़ॉन्ट लेते हैं जो आपको इटैलिक अलाउ करता है तो आप यहाँ पर इटैलिक भी कर सकते हैं इसको। देन यहाँ पर अलाइनमेंट का ऑप्शन है, वो भी हम जल्दी से सीख लेते हैं। मैंने अगर 2-3 लाइनें लिखी, लेट्स से मैंने एक लाइन ये लिखी, उसके बाद मैं लिख देता हूँ वाओ, उसके बाद मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू एंड व्हाट। बस फिलहाल इतना ही काफ़ी है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को ताकि आपको नज़र आ सके। ये देखिए, अब मैंने 3 लाइन्स लिख ली, इट्स अमेजिंग, वाओ, हाउ आर यू एंड व्हाट। अब यहाँ पर जो अलाइनमेंट है वो ऐसी है कि मैंने ये देखिए टेक्स्ट लिखा तो ये आ गया, इसके सेंटर में ये आ गया, सेंटर में ये आ गई, ये तीनों सेंटर में, इसको बोलते हैं सेंटर अलाइन। एक होता है यहाँ पर आपके पास राइट अलाइन। अब ये देख रहे हैं आप, इस तीनों के जो लेफ़्ट बॉटम है, ये सॉरी ये लेफ़्ट अलाइन है।
इंग्लिश का जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं उसको आप लेफ़्ट अलाइन करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इन तीनों के जो लेफ़्ट कॉर्नर्स हैं वो एक ही लाइन के अंदर है, ये देख रहे हैं आप। तो इसको क्या बोलते हैं, लेफ़्ट लाइन। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये हो गया राइट लाइन। अब इसके जो राइट वाले कॉर्नर्स हैं इन वर्ड्स के वो तीनों के मिल गए। अगर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर लाइन। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को तरतीब दे सकते हैं, आपको ये भी गाए बगाए ज़रूरत पड़ती रहती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 लाइनें लिखी थी, तो हो सकता है ये मैंने कोई नंबरिंग दी हो सकता है मैंने कोई ये लिस्ट बनाई हो। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिस्ट का बटन यूज़ करेंगे। जब आप लिस्ट का बटन यूज़ करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपको लिस्ट के बुलेट्स शो होना शुरू हो गए। अब क्या इशू आया एक और, ये भी आपको फेस करना पड़ सकता है और हो सकता है आप इसको रिजॉल्व करना चाहें लेकिन आपसे ना हो, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके देन इसको रिजॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। अब इशू ये आ रहा है कि मैंने ये लाइन तो लिखी थी, ये मैंने डॉट्स लगाए हैं, लेकिन ये वाला वर्ड मेरा नीचे चला गया, लेकिन मैं इसको दूसरी लाइन में लेके जाना नहीं चाहता। तो मैं यहाँ से पकड़ के इसको स्ट्रेच करूँगा, तो ये देखिए ये एक ही लाइन में आ गया। अभी आप याद रखिए जो मेरा टेक्स्ट था ये सेंटर लाइन था। अगर मैं राइट अलाइन करता हूँ तो ये देखिएगा, सॉरी लेफ़्ट अलाइन, तो ये लेफ़्ट लाइन हो गया। अब यहाँ से पकड़ के आप इसको मज़ीद नहीं, एक लाइन में काफ़ी है। यहाँ से ये राइट लाइन, लेफ़्ट लाइन हो गया, सॉरी राइट लाइन हो गया, सेंटर लाइन हो गया और लेफ़्ट लाइन हो गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्पेसिंग का। स्पेसिंग 2 तरह की होती है, आपके वर्ड्स के दरमियान स्पेस हो सकता है या आपकी लाइंस के दरमियान स्पेस हो सकता है। ये 3 लाइंस हैं, तो इन तीनों का स्पेस भी आप यहाँ पर लेटर स्पेसिंग आ गया। तो ये देखिए आप अल्फाज के दरमियान जो गैप था उसको ये इंक्रीज़ करता जा रहा है। मुझे फ़िलहाल 0 ही चाहिए, ये मैं इसको 0 ही रहने दूँगा। लाइन स्पेसिंग यानी इन तीनों लाइनों के दरमियान जो फासला है, अगर आप उसको इंक्रीज़ करना चाहते हो तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। एंकर टेक्स्ट बॉक्स को फ़िलहाल रहने दीजिए। तो ये हो गया जी हमारा लाइंस वाला इफेक्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ़ेक्ट्स। इसके लिए मैं कोई सादा सा फ़ॉन्ट लेता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगी। चलें यही ले लेते हैं, ये सादा फ़ॉन्ट है तो इसमें इफ़ेक्ट्स ज़्यादा शो होंगे। इफ़ेक्ट शो करने के लिए मैं बैकग्राउंड भी वाइट कर लेता हूँ, उससे भी आपको ज़्यादा चीज़ें वाज़ेह नज़र आएंगी। अच्छा जी, इसका हम सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं जी। तो कलर चेंज करने के बाद हम फिर इफ़ेक्ट चेंज करते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, या ब्लैक नहीं, हम इसको ऑरेंज टाइप कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इफ़ेक्ट वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। अब देखिए आपके पास सबसे पहले शेडो है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इसके शेडो लग गया। शेडो उसी कलर का लाइट वर्जन लग गया, बल्कि वो सेम कलर का शेडो है, बस वहाँ से ओपेसिटी कम हुई हुई है। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ तो ये देखिए इसका ब्लैक शेडो लग गया। यहाँ से इसकी सारी सेटिंग्स हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपकी रिक्वायरमेंट्स जैसी होंगी वैसा आप इसको चेंज करेंगे। मेरी अभी रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको सिंपली ये हो गया। अगर मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक नया इफेक्ट है वो लग जाएगा। इस पर करता हूँ तो होलो वाला इफेक्ट लग गया। स्प्लाइस है, आउटलाइन है, तो इस डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन है आपके पास, आप इनमें से किसी को यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इन एडिशन विद दैट, इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए नीचे शेप का बटन आ रहा है। शेप से क्या हो सकता है, अगर आप इसको कर्व करना चाहते हैं तो आप इसको कर्व भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा गोल से टेक्स्ट लिखा होता है बाज़ जगह पर, तो वो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसकी कर्व का ऊपर से नीचे कर सकते हैं, नीचे से ऊपर, जैसे आपको चाहिए, ज़रूरत है आपको जैसी, वैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ पर आपके पास इफ़ेक्ट्स का बटन सारा क्लियर। उसके बाद एनिमेशंस है। एनिमेशन आपकी वीडियो के अंदर यूज़ होती है, या आप पोस्टर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपको करके दिखा देता हूँ हल्की सी, बाकी डिटेल्स के अंदर नहीं जा रहा मैं, क्योंकि हमें 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें कवर करनी है। यहाँ पर आप जाएंगे, सेलेक्ट कर लें इसको, एनिमेशन में जाएं और यहाँ से आप देखें इस तरह से जब आप पोस्ट, तो जिस तरह की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप उस हिसाब से अपनी यहाँ से एनिमेशन भी चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर राइज़ वाली लग गई है। पोजीशन का भी बटन है कि आप इसको ऊपर रखना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं, टॉप पर है, लेफ़्ट है, राइट है, बॉटम है। मिडल करूँगा तो ये सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट करूँगा तो ये लेफ़्ट पे बिल्कुल चला जाएगा, राइट करूँगा तो बिल्कुल राइट पे चला जाएगा, सेंटर करूँगा तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से टॉप पे करूँगा तो बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा, ये देखिए। बॉटम पे करूँगा तो बॉटम पे चला जाएगा, मिडल पे करूँगा तो मिडल में आ जाएगा, ये मिडल में आ गया, राइट। उसके बाद हम इन चीज़ों को नहीं छोड़ते। बाकी लेयर्स का बटन है, नया ऐड हुआ है, वो आपको बाद में समझा देता हूँ, बल्कि लेयर में आपको समझा ही देता हूँ। मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल लिया, मैंने रेक्टेंगल कैसे लिया, आर शॉर्टकट किया, आप आर प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर रेक्टेंगल आ गया। अब देखिए इशू क्या आ रहा है
कलर हम दोनों का चेंज करते हैं, फिर आपको इशू समझ आएगा इशू है क्या है एक्चुअल में। कलर हम रेक्टेंगल का यहाँ से कलर में जाएंगे और यहाँ से ये कलर ले लिए। अब बाज़-औक़ात होता क्या है कि आप जब रेक्टेंगल ऐड करते हैं तो रेक्टेंगल टेक्स्ट के ऊपर आ गया। अब यहाँ पर रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे, पोजीशन पे जाएंगे आप और यहाँ से लेयर का बटन समझ लीजिए। लेयर में होता क्या है, अब लेयर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेयर आपको ट्रांसपेरेंट पेपर की तरह होती है। आप यहाँ से उठा के इसको नीचे लाएंगे तो ये देखिए ये नीचे चला गया, ऊपर आ गया। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। जो लेयर नीचे होगी वो सबसे नीचे रहेगी, जो ऊपर होगी वो आपको सामने शो होगी। जैसे अभी ये मेरा हाथ है, ये समझ लें कि एक लेयर है जो सबसे ऊपर पड़ी हुई है, उससे नीचे ये पेन आपको शो हो रहा है। अब पेन जो है ये पूरा पेन है, लेकिन आप जो कैमरे में देख रहे हैं वो आप पेन का सिर्फ ये वाला हिस्सा, इतना सा हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला। अब क्या वजह है, पेन तो पूरा है लेकिन क्या है कि आगे वाली जो लेयर है उसने इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आप इससे हाथ के आगे भी एक लेयर क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये वाला हाथ था, ये पेन था, अब ये पेन बिल्कुल गायब हो गया। अब ये चूँकि आगे ये लेयर आ गई। अब सपोज़ कीजिए कि ये मेरे दो हाथ हैं, लेकिन आपको क्या शो हो रहा है, आपको इस हाथ के पीछे जितना एरिया मेरे इस हाथ का वो नज़र नहीं आ रहा। तो ये लेयर का कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू बड़ा इजीली समझा दिया। ये लेयर नीचे है तो इसलिए ऊपर वाली लेयर जो है वो, उसके नीचे जो कुछ भी होगा वो नज़र नहीं आएगा। अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो इसके नीचे जो कुछ भी है, इसको हम नीचे कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, तो ये ऊपर है। अब इसके नीचे यानी ए के नीचे जो ये वाला कलर था, पिंक कलर, वो नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वो ब्लैक ही नज़र आ रहा है, राइट। तो ये लेयर का कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ से ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं इसको। फ़िलहाल हम इसको बंद करते हैं। यहाँ पर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पोजीशन वाला। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम यहाँ पर जाएंगे, अंडरलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को, नीचे लाइन लगी हुई आ जाएगी। इट्स सो सिंपल। ऑल कैप्स कर सकते हैं, यानी अपर केस इसको बोलते हैं। यानी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी लेटर्स होंगे वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा ओपेसिटी है कि आपका टेक्स्ट कितना नज़र आएगा, कितना नज़र नहीं आएगा। आप इसको यानी आप कम करते जाएंगे तो टेक्स्ट मध्यम होता जाएगा, इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपका ये इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये सारे आपके चीज़ें थी आपकी टेक्स्ट से रिलेटेड। इमेज से मुतालिक और भी कुछ चीज़ें थी। मैं ट्राई करता हूँ दोबारा से अपलोड के सेक्शन में जाके, यहाँ पर कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, उनको हम यूज़ कर लेते हैं और यूज़ करके हम देखते हैं कि आप किस तरह से इमेज के अंदर कौन कौन से इफ़ेक्ट अवेलेबल है, आप क्या क्या चीज़ें इमेज के अंदर कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, आप सिंपली इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है बेसिकली। बाकी इतनी चीज़ें मुश्किल नहीं हैं। सिंपली ये मैंने तस्वीर दोबारा से वही ले ली। तस्वीर लेने के बाद मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, अगर होता है तो। नॉट अवेलेबल। ओके, इमेज वाला अभी पोर्शन चल नहीं रहा मेरे पास, वो इशू है, आ गया है, कंप्यूटर स्टक हो गया था एक दफ़ा, उस वजह से। तो ये अभी हमने आज सीखी चीज़ें सीखी कैनवा से मुतल्लिक। इसके अलावा कैनवा के अंदर जो है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर्स अवेलेबल हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और लास्ट पार्ट हमारा वीडियो का रह जाएगा, विच इज़ वेरी अमेजिंग फ़ीचर और बहुत ईजी टू यूज़ है बाकी सॉफ्टवेयर्स की निस्बत। दोबारा से मैं शॉर्मे वाली पोस्ट ले रहा हूँ टाइम को सेव करने के लिए, और उसके अंदर हमने पोस्ट को यूज़ नहीं करना, हम यहाँ पर जो फीचर्स हैं इसके अंदर, कैनवा के अंदर जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं उनको हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो जी यहाँ पर अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये ड्रॉ वाला बटन शो नहीं हो रहा। पॉसिबल है हमारे पास प्रोजेक्ट वाला बटन शो नहीं हो रहा। पॉसिबल है कि आप कहेंगे हमारे पास व्हाट्सएवर में से कोई बटन शो नहीं हो रहा। उसका हल ये होता है कि आप सिंपली ऐप्स में जाते हैं। ऐप्स में जाने के बाद आपको सारी ऐप्स यहाँ पर आ जाएंगी। अब इन ऐप्स को हम एक एक दफ़ा सरसरी से तौर पर जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है ये, और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल नया फीचर ऐड हुआ है। आप अपनी फ़ोटो के ऊपर टॉकिंग हेड यानी बोलता हुआ आदमी, उसका सर लगा सकते हैं। इट्स वेरी अमेजिंग फीचर। चार्ट्स हैं यहाँ पर अवेलेबल। चार्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास चार्ट का पूरा सेक्शन खुल जाएगा। और मैंने आपको जो दिखाए थे बार चार्ट हैं, लाइन डॉट चार्ट हैं, पाई चार्ट हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, तो ये सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ फ़िलहाल। इसको भी क्लोज़ कर देते हैं हम, बैकग्राउंड को भी। ऐप्स के अंदर दोबारा चले जाते हैं। फ़ोटोज़ आपको चाहिए तो मैंने आपको एलिमेंट के अंदर से बता दिया था, इन्होंने अलग से एक सेक्शन ऐप के तौर पर मुतारिफ़ करवाया हुआ है। उसके बाद ऑडियो का अलग से है, बैकग्राउंड का अलग है, लोगो वीडियो। फ़िलहाल इसको रहने दीजिए।
नेक्स्ट देखिए क्यूआर कोड जनरेटर। अगर आप किसी भी चीज़ का क्यूआर कोड बनाना चाहते हैं, लेट्स से अगर आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल का क्यूआर कोड बनाना चाहते हैं कि अगर कोई इस क्यूआर कोड को स्कैन करे तो मेरी फेसबुक प्रोफाइल खुल जाए, अगर कोई इस क्यूआर कोड को स्कैन करे तो मेरी वेबसाइट खुल जाए, तो अब यहाँ से कैनवा के अंदर आके क्यूआर कोड स्कैनर पर क्लिक करेंगे। सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी उस वेबसाइट का, जैसे मैंने यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट करना है अपनी XYZ वेबसाइट का, मैं अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ gadgetspot.pk। मैंने यानी इस वेबसाइट का क्यूआर कोड बनाना है। मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा इसको और यहाँ पर लाकर ये यहाँ पर पेस्ट करूँगा। कस्टमाइज़, बैकग्राउंड कलर वाइट होगा, फोरग्राउंड ब्लैक होगा, जनरेट कोड। अब कोड यहाँ पर मुझे जनरेट करके दे देगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आप इसको स्कैन करें, आप ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर लीजिए। अब इस कोड को आप स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद आपके पास जो चीज़ सामने खुलेगी वो ये वेबसाइट खुलेगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मैंने URL इस वेबसाइट का दिया हुआ है। तो दिस इज़ वेरी अमेजिंग फीचर जो आपको बहुत ज़रूरत पड़ती रहती होगी या आपके क्लाइंट को, तो आप यहाँ से कैनवा के अंदर से उसको ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर से कोई चीज़ लाना चाहते हैं तो अभी आप यहाँ से अपने गूगल डॉक्यूमेंट को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट टू इमेज है, ये बड़ा एक AI बेस्ड फीचर उन्होंने लॉन्च किया था कि आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं कि अ डॉग रनिंग इन द मड, एंड मैं इसको कमांड दे रहा हूँ, देयर इज़ सनी डे एंड द सन, इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, माफ़ कीजिएगा, एंड द सन इज़ क्या बोलते हैं, शाइनिंग बिहाइंड द डॉग। मैंने इसको ये कमांड दे दी कि यार ये कमांड है, इससे मुतालिक ना मुझे इमेज जनरेट कर दो। तो अब ये देखें मेरी गलती निकाल रहा है ग्रामरली। ओके, क्रिएट योर इमेज। मैंने उसको जो कमांड दी थी ना कि एक कुत्ता है मड के अंदर, वो भाग रहा है, उसके पीछे सनी डे है और सूरज शाइन कर रहा है। अब ये मेरी उस कमांड को लेते हुए उसने देखें, इट्स वेरी अमेजिंग। लाइक आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप सिर्फ उसको कमांड दे रहे हैं, ना आप पेन यूज़ कर रहे हैं, ना आप कोई आर्टिस्ट हैं, ना आपको ये सारा कुछ करना आता है, लेकिन आपने कमांड दी। अब जितनी अच्छी आपकी कमांड होगी उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको ये प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आपको और भी बहुत सी दीगर AI बेस्ड एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी, सॉफ्टवेयर्स देखने को मिलेंगे, बट वो आई थिंक पेड हैं, कुछ जो फ्री हैं उनमें अच्छा इतना रिज़ल्ट नहीं है। तो ये देखिए, आई मीन अगर आप इससे आपकी तसल्ली नहीं हुई तो आप इसको स्टार्ट ओवर कर दें या क्रिएट अगेन कर दें, तो ये उसी आपकी कमांड को लेके दोबारा से नई इमेज जनरेट कर देगा। और ये इमेज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, पहले किसी ने ये इमेज ड्रॉ नहीं की हुई। तो डज़ इट मेक सेंस? आप देख सकते हैं, देखें दोबारा से उसने नई इमेजेस मेरी कमांड को देखते हुए दोबारा से जनरेट कर दी और चारों डिफरेंट इमेजेस हैं। तो दिस इज़ इट्स अमेजिंग। ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। ये यहाँ पर मैंने लगा दी, अब इसको यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, तो आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसको देखिए बैकग्राउंड पे लगा दिया उसने, कितनी हाई लेवल हाई रेजोल्यूशन के अंदर इमेज है ये। तो ये बहुत ही अमेजिंग फ़ीचर है कैनवा का एक। खैर इसके अंदर मज़ीद ऐप्स भी हैं, बहुत से फ़ीचर्स हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा इतनी। बिटमोजी है, बिंगो कार्ड्स हैं, आई थिंक करेक्टर हैं, कोड फॉर, और इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिए पहले, डायनामिक है, मॉकअप्स हैं। मॉकअप्स क्या होते हैं? अपने डिज़ाइन को प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट चीज़ों पे उनको दिखाते हैं अपने क्लाइंट को पहले। तो ये मॉकअप्स हैं, आप इस पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। गूगल मैप है, अपना मैप का नक्शा आप अपने डिज़ाइन पे शो कर सकते हैं, अपनी लोकेशन किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट की वो आप शो कर सकते हैं। इसके अलावा ढेर सारी दीगर आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, आप इनको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इतना टाइम अभी हम इस वीडियो के अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, एक टाइम लिमिट हमारे पास है, हमने उसको मद्देनज़र रखना है और टाइम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। मुझे आखिरी पार्ट डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, वो है वीडियो का। आप सिंपली दोबारा से कैनवा के होम स्क्रीन पे जाइए। होम स्क्रीन पे जाने के बाद आप अभी होम स्क्रीन खुल जाए, फिर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखें डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट और वो कर सकते हैं, वाइट बोर्ड्स के ऊपर आप चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन है, सोशल मीडिया है। यहाँ पर एक सेक्शन है आपके पास वीडियोज़ का, आप वीडियोज़ पे क्लिक करेंगे
वीडियोस पे क्लिक करने के बाद आप पोर्ट्रेट में वीडियो बनाना चाहते हैं, लैंडस्केप बनाना चाहते हैं, व्हाट्सएवर जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ से आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आपने सिंपली उनमें एडिटिंग करनी है और आपने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। अगर आप एडिटिंग नहीं करना चाहते, खुद से वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपना कैनवस ले लेंगे। कैनवस लेने के बाद आप सिंपली उसके अंदर अपनी चीज़ें ऐड करेंगे, वीडियोस, पिक्चर्स, टेक्स्ट, वट एवर यू वांट, जो भी आपको चाहिए वो अब यहाँ पर लेके ऐड करके टेक्स्ट वगैरह, वीडियोस वगैरह आप अपनी कंप्लीट वीडियो एक तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पूरा एडिटर आ गया, यहाँ से वो सारी चीज़ें सेम है, टेक्स्ट सेम तरीके से आएगा, सब कुछ सेम तरीके से आएगा। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर एक स्लाइड है 5 सेकंड की, अगर आप इसको लॉन्ग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको लॉन्ग कर लेंगे यहाँ पर, राइट। आप यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो प्लस पे क्लिक कर देंगे, आप यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर लेंगे। उसके बाद आप दोबारा कुछ और ऐड करना चाहते हैं, मैं अपनी इमेज को ऊपर ले जाता हूँ ज़रा यहाँ पर, तो यहाँ से आप एक और स्लाइड ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको डुप्लीकेट करना तो सिंपली यहाँ पर आइए, इसको आप डुप्लीकेट कर लीजिए तो सेम स्लाइड डुप्लीकेट हो जाएगी। यहाँ पर आप चीज़ें ऐड कीजिए, ये एक वीडियो है लेट से, तो मैंने ये ऐड कर दी। अब इस स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर ये हमारे पास ये वीडियो जो है या पोस्टर है ये चल गया। अगर मैं इसी को डुप्लीकेट, इसके ऊपर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, वट एवर यू वांट। अगर आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ तक ये कट जाए यहाँ पर आके, तो आप सिंपली यहाँ पर आइए, इधर स्प्लिट का ऑप्शन होगा, ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप काटना चाहते हैं फ्रंट वाला तो इसको काट दीजिए, अगर रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। अगर ट्रांजैक्शन ऐड करना चाहते हैं दोनों के दरमियान तो आप सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर आप जाएंगे ऐड ट्रांजैक्शन ऐड कर लेंगे, वो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन मिल जाएंगी। यानी जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड शिफ्ट होगी तो वो कैसे शिफ्ट होगी वो अब यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आप ये सारे फंक्शन यूज़ कीजिए, इनको ट्राई कीजिए, इट्स वेरी अमेजिंग। आप बहुत क्रिएटिव काम कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए। आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा ओवरव्यू दे दिया कैनवा का। इसके अलावा ढेर सारी और चीज़ें भी हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिनको आप कर सकते हैं कैनवा को यूज़ करते हुए। तो ये था सारा कैनवा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।